दोस्तों रिलेशनशिप में ऐसा फेज़ बहुत बार आता है जब ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि पार्टनर आपसे बात करना ही नहीं चाहते हैं। आप उनको कॉल करते हो तो वो थोड़ा बहुत बात करके कुछ बहाना मार के कॉल काट देते हैं, या फिर आप उनको मैसेज करते हो तो वो 3-4 घंटे बाद एक रिप्लाई करके फिर गायब हो जाते हैं। तो अगर ऐसा सिचुएशन है और आप लिटरली तड़प रहे हो इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी 2 काम, अगर आप सही से कर पाए ना तो पार्टनर फिर दिन रात आपको कॉल करेंगे, आपसे बात करने के लिए वो तरसेंगे, आप नहीं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, लड़का लड़की सबके लिए, पूरा ध्यान से वॉच कर लीजिए, इसमें आपका ही फायदा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, पार्टनर जब बात नहीं करते हैं तो उसके पीछे कुछ रीज़न होता है। जैसे मान लो रिलेशनशिप की शुरुआत में आप लोग इतना ज़्यादा बातें कर लेते हो ना, फिर बाद में बातें करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। सिर्फ एक ही बात रिपीट टेलीकास्ट की तरह चलता रहता है, जैसे हाय, कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या खाए, क्या पिए, तबीयत कैसा है, बस यही तक सीमित रह जाता है। और ये चीज़ किसी को भी बोरिंग कर सकता है, भले आपको ना करे, क्योंकि आपका प्यार बहुत ज़्यादा है और आप उसके प्यार में डुबकी लगा रहे हो। उसके हाई भी आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज गिफ्ट हो सकता है, लेकिन सामने वाले को भी सेम टू सेम ऐसा फीलिंग्स होगा। ये आपको क्यों लगता है? सामने वाले तो बोर भी हो सकते हैं ना, डेली डेली एक ही हाय, कैसे हो, कहाँ हो, ये सब बातें कर करके वो अब लिटरली एकदम से बोर हो चुके हैं और इन सब बातों से उसको कोई फीलिंग्स भी नहीं आता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना दोस्तों, हम जिस चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, हम उसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं, उसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। और अगर हम किसी इंसान के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं तो उनसे बात करने के लिए भी तरसते हैं। तो मेन बात यह है दोस्तों, वो अब आपके प्रति कोई भी अट्रैक्शन फील नहीं कर रहे हैं। अगर वो अट्रैक्शन फील करते तो ये सिचुएशन, ये नौबत आता ही नहीं कि वो बात करना ही नहीं चाहते हैं। वो तो बात करने के लिए तड़पते ना, लेकिन उसको कोई अब फीलिंग्स ही नहीं आ रहा है आपके प्रति। तो आपको क्या करना है? फीलिंग्स डेवलप करना है। अगर आप दोनों के बीच में फीलिंग्स डेवलप नहीं कर पाए तो ये जो बात ना करने वाला सिलसिला है ना, ये चलता ही रहेगा। पार्टनर और आपसे दूर दूर रहेंगे और कटे कटे से रहेंगे। अभी तो बात नहीं कर रहे हैं, इसके बाद वो मिलेंगे तक नहीं, उसको मिलना भी पसंद नहीं आएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, अपने ऊपर अट्रैक्शन बढ़ाओ। उसके लिए जो करना है वो मैं आपको बताती हूँ, कैसे आप पार्टनर के दिल में फिर से अट्रैक्शन बना सकते हो आपको लेके। तो सबसे पहली बात है दोस्तों, अट्रैक्शन तभी कम हो जाता है जब कोई भी चीज़ हम खोने से डरना बंद कर देते हैं। मतलब अगर कोई पर्सन किसी भी चीज़ को खोने से नहीं डरता है तो उसका अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होने लगेगा, या फिर किसी भी पर्सन के प्रति भी उसका अट्रैक्शन तभी कम हो जाता है जब खोने का डर समाप्त हो जाता है। तो फियर ऑफ लॉस्ट बिल्ड करना एक बहुत ही वाइटल चीज़ है रिलेशनशिप में। इसीलिए दोस्तों मैं हर बार बोलती हूँ कि खोने का डर पैदा करना सीख लो। इसके ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियोस है, वो भी आप देख सकते हो कि खोने का डर कैसे पैदा किया जा सकता है। ठीक है, तो खोने का डर अगर नहीं रहा ना तो अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है। और किस वजह से अट्रैक्शन कम होता है? मान लो जब भी बात होता है, अब दोनों में डिबेट होता है, ठीक है, झमेला होता है, तर्क होता है, आप दोनों रिलैक्स में बातें कर ही नहीं पाते हो, कुछ ना कुछ बातों को लेके झगड़ा झमेला शुरू हो जाता है। तो इससे भी इंटरेस्ट कम हो जाता है, मन में एक डर सा आ जाता है कि यार ज़्यादा बात करूँगा या फिर ज़्यादा बात करूँगी तो झगड़ा ही होगा, इससे अच्छा हम कम बात करते हैं। ठीक है, तीसरा है दोस्तों, अगर आप सामने वाले को बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा के रखोगे तो भी इंटरेस्ट कम हो जाएगा। ये थोड़ा विरोधी टाइप का सुनने लग सकता है कि अगर हम सर पे चढ़ा के रखेंगे तो उसका इंटरेस्ट तो बढ़ेगा। नहीं दोस्तों, अगर आप किसी को भी बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा के रखोगे, बहुत ज़्यादा उसको प्रायोरिटी दोगे, बहुत ज़्यादा आप उसको स्पेशल फील करवाओगे, तो वो आपको फिर वैल्यूलेस समझने लगेंगे। वो सोचेंगे कि आप में कमी है और उसमें बहुत ही ज़्यादा क्वालिटीज़ भरा हुआ है। इसलिए दोस्तों एक लिमिट में आप उसको प्रायोरिटी दे रहे हो, स्पेशल फील करवा रहे हो, इतना तक ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इनमें से जो पहला काम है वह दोस्तों, बिल्ड फियर ऑफ लॉस्ट। खोने का डर पैदा करो। खोने का डर पैदा करोगे
तो पार्टनर ऑटोमेटिकली आपके पीछे पड़ जाएंगे। अगर खोने का डर ही नहीं रहा, उसको ऐसा लग गया कि बस गाड़ी गैरेज हो गया, अब तो ये कहीं पे जाने वाला है ही नहीं, मुझे छोड़कर तो ये कहीं पे जा ही नहीं सकता, तो फिर इंटरेस्ट घटता ही जाएगा, कभी बढ़ेगा नहीं। दूसरा काम है दोस्तों, अगर आप चाहते हो पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा बातें करे, बहुत ज़्यादा आपके साथ टाइम स्पेंड करे, चैटिंग करे, मतलब हर टाइम आपको ही देना चाहे, तो आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा कि आपके पास समय की कमी है। आप ऐसा दिखाओ कि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, आप अपने काम को लेके बिज़ी हो, आपके पास समय ही नहीं मिलता कि आप जाके पार्टनर के साथ बात करो। अगर आप अपने आप को इतना ज़्यादा बिज़ी पर्सन दिखा पाओगे, तो आप लिख के ले लो, पार्टनर आपसे बात करना चाहेंगे हमेशा, 24 घंटे वो आपके साथ बात करने के लिए तरसेंगे। लेकिन आपको यही करना है, अपने आप को बिजी शो करना है। और सच में आप बिजी अगर हो पाओगे ना, तो बस आपकी तो चांदी ही चांदी। अगर आप अपने ही कोई भी काम हो उस पर बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो जाओगे कि आपके पास सच में समय की कमी हो जाए, सच में आपके पास समय ना हो, तो पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको सराहना करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके साथ बात करने के लिए तरसेंगे, और उनकी नज़र में आपका वैल्यू भी दिन पर दिन बढ़ता जाएगा और उसका इंटरेस्ट भी आपके ऊपर दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। अब दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, जब आप लोग प्यार में पड़ते हो और बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में आपके लव पर्सन ही घूमता रहता है, तब आप लोगों के लिए दूसरे किसी काम में बिजी रहना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आप लोगों के दिमाग में 24 घंटे सिर्फ पार्टनर ही घूमता रहता है, और आप चाहते हो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर से ही बात किया जाए, सिर्फ और सिर्फ उनसे ही चैट किया जाए, सिर्फ और सिर्फ उनके साथ ही समय बिताया जाए, उनके साथ मिल लिया जाए। इस तरह की चीज़ें आप लोग सोचते रहते हो। इससे क्या होता है, आप ना केवल अपना वैल्यू घटाते हो, आप अपना खोने का डर भी ऐसे ही समाप्त कर देते हो पार्टनर के मन से। इसीलिए दोस्तों आपको अपने कोई काम में बहुत ज़्यादा बिजी होना पड़ेगा। अगर आप अपने काम को बहुत ज़्यादा समय दोगे, तो फिर आपका काम भी आपको धोखा नहीं देगा, पार्टनर भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा समय दोगे, अपने काम को कम समय दोगे, तो पार्टनर भी आपको धोखा देगा और काम से आप सक्सेसफुल जो बन सकते थे वो भी नहीं बन पाओगे। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी अपने जॉब को या फिर अपने जो भी प्रोफेशन हो, जो भी काम हो, उसमें लगाओ, और फिर देखो कैसे पार्टनर दिन रात आपके ही पीछे पड़े रहते हैं, आपको कॉल करते हैं, आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा तरसते हैं। लेकिन जब आप सारा काम धाम छोड़ के पार्टनर के ही पीछे पड़े रहोगे, तब पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपको निकम्मा, निठल्ले यही सब समझेंगे और आपसे दूर दूर रहेंगे। तो ज़रूर ये 2 काम आप ट्राई करो, फिर ये कॉल वाला प्रॉब्लम पूरा ही ख़त्म हो जाएगा। और अपने सारे फ्रेंड्स में भी शेयर कर दो जिनके साथ ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है। और श्रीपा नर्सरी चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।